जल्दी से करके भाड़ूतों के लिए ये ट्रस्टी लोग कुछ करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो भाड़ूत लोग को दिवाली के बाद कुछ भी करना पड़ेगा। ये बिल्डिंग वापस पुनः निर्माण होवे वो ट्राई करके जल्दी से करे। और अगर 15-20 दिन में अगर कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा तो मजबूरन हम लोग को ट्रस्ट के घर और बिल्डर्स के घर जाके अनशन आंदोलन चालू करना पड़ेगा। नमस्कार, आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे हैं YSR न्यूज़। ट्रस्टी और बिल्डर के वाद विवाद के कारण पिछले 12 सालों से 80 परिवार बेघर हो चुके हैं। इन बेघर परिवारों में से कुछ लोगों का देहांत भी हो चुका है, लेकिन उनको खुद का आशियाना अभी तक नहीं मिला। आज उन्होंने एक दिवसीय धरना आंदोलन किया है भाईंदर पश्चिम के द्वारकेश कपल निवास में, जहां पर उनकी एक सोसाइटी थी। उस सोसाइटी में वो भाड़े करू रहते थे। इस संदर्भ में आज हमने सोसाइटी के कुछ लोगों से बातचीत की, साथ ही साथ जो बिल्डर है प्रवीण वोरा, उनकी भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। साथ ही हमने जो ट्रस्टी है भरत संघवी, उनसे भी बात करने की कोशिश की कैमरे पर, लेकिन उन्होंने कैमरे पर बोलने से मना ही कर दिया। लेकिन उन्होंने सोसाइटी के प्रति सहानुभूति है इस तरह का बात भी कही है। आइए जानते हैं उन सोसाइटी के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, साथ ही साथ जो प्रवीण वोरा है जो बिल्डर है उनकी भी क्या प्रतिक्रिया थी। मेरा नाम किशोर मोहनलाल मोदी है। मैं द्वारकेश वेलफेयर एसोसिएशन का प्रमुख हूँ और यहाँ का भाड़ूती हूँ। लास्ट 12 साल से पुनर्निर्माण के लिए ये बिल्डिंग चैरिटी कमिश्नर की हुक्म से ये बिल्डिंग रीडेवलपिंग करने के लिए यहाँ का नामचीन बिल्डर प्रवीण भाई वोरा को दिया था। वो और ट्रस्ट के बीच में बिल्कुल अनबना होने की वजह से ये बिल्डिंग 12 साल से पुनः निर्माण के लिए बना नहीं है। और यहाँ पे रहने वाले 80 भाड़ूआत भाई लोग बिना छत बाहर भाड़े पे रहते हैं। आज 12 साल से भाड़ा भरते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जिसके पास भाड़ा भरने के लिए भी प्रॉब्लम रहते हैं। इसमें से अपनी आशा को लेके कम से कम 38 लोग जो गुजर गए वो ही आशा में मर गए कि मेरा पुनः निर्माण ये बिल्डिंग का और मेरा घर मेरे को वापस रहने के लिए मिले। मगर अभी तक बिल्डर्स और ट्रस्ट के बीच में ईगो की वजह से कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया है। 12 साल से कोर्ट में भी केस चल रहा है, मगर कोर्ट से भी कोई डिसीजन अभी तक पुनः निर्माण के लिए आया नहीं। उस सब से हम लोग भाड़ूत भाइयों ने मिलकर ये आंदोलन शुरू किया कि जब तक हमको हमारा हक नहीं मिले, हमारा रूम हमको नहीं मिले, तब तक ये अनशन आंदोलन हमारा आज एक दिवसीय है। और ये आंदोलन से हम ट्रस्ट और बिल्डर दोनों को रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी बैठकर कुछ भी निर्णय लेके ये पुनः निर्माण के लिए ये बिल्डिंग का ऑर्डर लेके कानूनी कार्रवाई पूरी करके ये बिल्डिंग वापस पुनः निर्माण होवे वो ट्राई करके जल्दी से करे। और अगर 15-20 दिन में अगर कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा तो मजबूरन हम लोग को ट्रस्ट के घर और बिल्डर्स के घर जाके अनशन आंदोलन चालू करना पड़ेगा। मैं हिना पारेख द्वारकेश वेलफेयर एसोसिएशन कमेटी में हूँ और द्वारकेश की भाड़ूत हूँ। उसमें हम 12 साल से जो ट्रस्टी और बिल्डर से जो चल रहे हैं, उसमें जो टैलेंट भी मर गए, कोई जगह करके अपना जगह चाहिए, अपना जगह चाहिए। हम सब जो भी है उसको भी जगह ही चाहिए। तो अभी इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो जब तक नहीं होएगा तब लोग हम अनशन करेंगे और उसके घर के सामने भी बैठेंगे, ट्रस्टी के घर के सामने बैठेंगे, बिल्डर के घर के सामने बैठेंगे। और वो तो भी नहीं होएगा तो हम खुद कुछ भी करके हम अपना घर लेंगे। सुधा जितेंद्र मेहता, द्वारकेश की भाड़ूत हूँ। हमारे जो ट्रस्टी है, जो ट्रस्टी को माँ बाप बोलते हैं, अगर माँ बाप ही खुद बच्चे लोग का ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चे लोग क्या जाएंगे, क्या करेंगे। मिडिल क्लास के लिए, समाज के लिए द्वारकेश बनाया गया था, जो सब लोग प्रेम से रह रहे थे। अभी वो लोग खुद की कुछ जवाबदारी छोड़कर खुद का अपना ही देख के भाड़ूत लोग का कुछ देख नहीं रहे हैं, तो सबका खराब हालत है। और सीनियर सिटीजन लोग को बच्चे के पास रहना पड़ता है, जो खुद को प्रेम से रहना चाहते हैं उसको भी।
और पैसे के लिए भी सबको तकलीफ है, मिडिल क्लास है सब लोग। जल्दी से करके भाड़ूतों के लिए ये ट्रस्टी लोग कुछ करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो भाड़ूत लोग को दिवाली के बाद कुछ भी करना पड़ेगा। 2014 का चैरिटी कमिश्नर का ऑर्डर ट्रस्टी फुलफिल नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे का बहाना निकाल के ट्रस्टी आज भी उसको डिले कर रहे हैं। मेरी तरफ से मेरा सब तैयारी है, और जब भी मेरे को देगा हम उसको फुल पेमेंट देके हमारा नाम पे कन्वेंस करके हम काम करने को तैयार है। मगर ट्रस्टी हमको सहकार बिल्कुल देता नहीं है। कभी भी रोज़ नया कुछ न कुछ पॉइंट निकाल के डिले करता है। आज मुझे उसने लेटर भेजा है कि भाई हम इसको तैयार है, हमारा अमाउंट भी थोड़ा बहुत फाइनल हो गया कि चलो इसको एडिशनल उसको पैसा देने का है, दे के उसको ख़त्म कर देंगे इन द बेनिफिट ऑफ द टेनेंट्स के बेनिफिट के लिए कि चलो हम भी थोड़ा कम उसको एडिशनल करके उसको पैसा दे के उसको ख़त्म करें। मगर उसका टर्म्स कंडीशन अभी भी ऐसा है कि जो फुलफिल नहीं हो सकता है ट्रस्टी का। ट्रस्टी बोल रहा है कि अभी भी तीनों ट्रस्टी के बीच में डिस्प्यूट चालू है। वो डिस्प्यूट ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं उसके साथ आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। जो बेघर लोग हैं, जो हमारे समाज के हैं, मेरे खास इसमें बहुत लोग हमारे एकदम क्लोज रिलेशन में है, मुझे उसकी फिर सहानुभूति है। मगर जब तक टाइटल मुझे नहीं मिलेगा, मैं उसको इतनी बड़ी करोड़ों की अमाउंट में नहीं दे सकता हूँ, और मैं इसको कंसिडर नहीं कर सकता हूँ। इन बिटवीन अभी आपको मैं बताता हूँ, 2014 में जब भी मुझे ऑर्डर मेरे कंफर्म हुआ था चैरिटी कमिश्नर का, बराबर, तभी 30 भाड़ूत लोग जो टेनेंट्स जो थे, जो थोड़े वीक थे, उसको मैंने 2 महीना तक टेंट भाड़ा दिया है, रेंट दिया था 6-6 हज़ार के 7,000 रुपये के हिसाब से। आई डोंट नो वेल। तभी बाद में फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि ये ट्रस्टी का मामला बहुत लंबा चलने लगा था। मेरे कैपेसिटी के बाहर था कि मैं उसको आगे कंसिडर नहीं कर सकता हूँ। सोसाइटी के सब लोग 90% लोग मेरे इंटरनल रिलेटिव है, और मुझे उसके पूरी सहानुभूति है कि ये काम जल्दी ख़त्म हुए। मेरी लाइफ में मैंने इतना भयंकर में बिल्डिंग बनाया, कोई जगह में किधर भी मेरे उधर डिस्प्यूट नहीं है। ये ट्रस्टी लोग का अंदर का झगड़ा में हमको परेशानी हो गई, मुझे परेशानी हो गई, प्लस टेनेंट्स को भी और परेशानी हो रही है। ट्रस्टी अपनी जीत छोड़ते नहीं है, और मैं सब जगह से हमेशा उसके फेवर में कुछ न कुछ छोड़ने को तैयार होता हूँ, तो वो और न और आगे न आगे परेशान का बात। आज का ही दाखला है। आज उसने जो मुझे लेटर भेजा है, ये आज जो ट्रस्टी है उसने कोई 5 पैसा उसमें 5 रुपया भी लैंड में डाला नहीं है, कि उसका खुद का घर का 5 पैसा भी जाता नहीं है। उसको जो पैसा आएगा वो सब प्रॉफिट ही है, फिर भी वो लोग इतना करते कि उसका कोई हिसाब नहीं है। मेरा नाम पराग मेहता है, द्वारकेश भाड़ूत मंडल के हम सदस्य हैं सब। हमने एक वेलफेयर एसोसिएशन बनाया है, जो वेलफेयर एसोसिएशन के थ्रू आज सब भाड़ूत पहली बार 12 साल में पहली बार अनशन पे बैठे हैं। ये द्वारकेश बिल्डिंग पहले ट्रस्ट ने बनाया था। हमारा जो कपोल समाज है, कपोल समाज के मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ये बिल्डिंग बना था, जो 40-45 साल यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज़, 80 रूम थे, तो 400-500 लोग यहाँ पे रहते थे। कहीं ना कहीं बिल्डिंग की जर्जरित हालत की वजह से उन्हें तोड़ा गया। 2012 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 6 महीने के अंदर इसका पुनर्निर्माण शुरू किया जाए, लेकिन ट्रस्टियों के मेलिफाइड इंटेंशंस होंगे या फिर उनके कुछ पर्सनल इश्यूज़ है, ईगो है, उनके साथ बिल्डर का कोई भी अनबन होने की वजह से ट्रस्ट में से, चैरिटी में से, हाई कोर्ट से सब कुछ क्लियर होने के बाद भी कोई ना कोई रीज़न दिखा के आज लास्ट 12 साल से ये रीडेवलपमेंट डिले हो रहा है। कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सीनियर सिटीजन्स आज मतलब हर महीना कैसे निकाले उसके लिए उनकी तकलीफ़ हो गई है। कितने फैमिली है जिनकी भूखमरी की हालत है। हमें ये स्टेप इसलिए लेना पड़ा है कि अगर नेक्स्ट 6 महीने 1 साल में इसका सल्यूशन नहीं आता है, तो अब तक तो लोग शायद मृत्यु होने की वजह से मरे हैं, लेकिन आगे चल के शायद किसी को अपनी जान ऐसे ही गंवानी पड़ी तो पता नहीं है। इसलिए लोगों की दरख्वास्त से, लोगों के आक्रोश से, लोगों की तकलीफ़ को देखते हुए ट्रस्टीगण से निवेदन है
कि कहीं ना कहीं जल्दी से ये चीज़ का सल्यूशन लाके पुनर्निर्माण चालू करें। ये थे भाईंदर पश्चिम के मोदी पटेल रोड स्थित द्वारकेश कपूल निवास के रहवासी, जो बता रहे थे कि बिल्डर और ट्रस्टियों के बीच वाद विवाद जल्द से जल्द ख़त्म नहीं हुआ तो वो बिल्डर और ट्रस्टियों के घर के बाहर आंदोलन करेंगे। अब देखना होगा कि इन 80 परिवारों को कब तक न्याय मिलेगा। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, भाईंदर।